कराची में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश के दौरान हादसा। बगिया टाउन में दीवार गिरने से 8 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। यारो गोट में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से गया। माइकोलाची रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज का एक हिस्सा बिखर गया। क्लिफ्टन, प्रेस क्लब, हाईकोर्ट रोड और कोरंगी में दरख्त उखड़ गए। मुतादिद अफराद दरख्तों तले दबकर जख्मी। सबसे ज्यादा मौरीपुर रोड पर 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाएं चलती रहीं। शारिया फैसल पर 90 और एयरपोर्ट के करीब 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड की गईं। वज़ीर आला सिंध का कराची में तेज बारिश के बाद इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वाटर कॉर्पोरेशन पंपिंग स्टेशन पर मशीनरी और जनरेटर्स पाल रखे। मुराद अली शाह की ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से खुशगवार हो गया है मौसम। लिबर्टी, कैनाल रोड, गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड के इलाकों में बादल जमकर बरसे। हनीपुर और एबटाबाद में बारिश से मौसम सर्द। नवाबशाह और खैरपुर में मूसलाधार बरसात। ईरान के क्लस्टर बमों की इल्गार से इसराइल में तबाही। तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर खड़े 3 तैयारों को नुकसान। एक में आग भड़क उठी। हमलों की 61वीं लहर के तहत 100 से ज्यादा फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ पर मिसाइल बारी। कई इमारतें और गाड़ियां मलबे का ढेर बन गईं। अरामात गन में 2 इसराइलियों समेत 24 घंटों के दौरान 200 इसराइलियों के हलाक और जख्मी होने का दावा। ईरानी मिसाइल फजाही में दर्जनों बमों में तब्दील होकर इसराइल पर आग बरसाने लगे। ईरानी क्लस्टर वॉरहेड इसराइली दिफाई निजाम के लिए चैलेंज बन गया। इसराइली फौज का एतराफ। ईरान ने वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब की शहादत की तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में सूबा लोरिस्तान में मजीद 7 अफराद जाम बहक, 56 जख्मी हो गए। अमरीकी फौज का बनाए हुर्मुज के साथ वाक़े ईरानी मिसाइल साइट्स पर ताकतवर बमों से हमला। 5000 पाउंड वजनी बॉम्ब गिराए गए। ईरान के सुप्रीम काउंसिल के शहीद सरबराह अली लारेजानी, फौजी कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी और बहरिया के दर्जनों शहीद एहलकारों की नमाज़े जनाजा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर अवाम का हुजूम उमड़ आया। ईरानी परचम उठाए शहरियों के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। अमरीका और इसराइल का ईरान में दुनिया के सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला। साउथ पार्स में कायम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। गैस फील्ड बंद हो जाने से इराक को सप्लाई मुअत्तल। गैस के ज़खायर ईरान के 70% घरेलू ज़रूरत पूरी करते हैं। ईरान इस बड़े ज़ख़ीरे को 1990 से तवानाई के शोबे में कतर के साथ मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीका से मुंसलिक गैस तनसीबात पर जवाबी हमलों का ऐलान। सऊदी अरब, कतर और UAE में तेल और गैस के तनसीबात पर हमले किए जाएंगे। उन ममालिक के गैस फील्ड के अतराफ से शहरी निकल जाएं। पासदारान इनकलाब का इंतबाह। खलीजी ममालिक में 2 रिफाइनरीज, 2 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस और 1 गैस फील्ड जायज हदफ करार। सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल निशाने पर। अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड और अल मुसीद होल्डिंग कॉम्प्लेक्स निशाने पर। खलीजी ममालिक में तवानाई के तमाम अमरीकी तनसीबात अमरीका से मुंसलिक हैं। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का वीडियो पैगाम। खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर नए हमले। कतर में रास लफान के इलाके पर हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब का गैस फील्ड रियाद की तरफ से आने वाले 5 ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। तबाह किए गए एक मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब आन गिरा। कोई नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलियाई फजाई अड्डा भी ईरानी मिसाइल्स का निशाना। बगदाद में अमरीकी सफारतखाना एक बार फिर मिसाइल्स की जद पर। इराकी हुकाम का बगदाद एयरपोर्ट के करीब हमला नाकाम बनाने का दावा। कुवैत में ड्रोन और मिसाइल हमलों के दौरान मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए।
ایرانی فورسز نے اسرائیل سے منسلک مزید 110 جاسوس گرفتار کر لیے۔ انٹیلیجنس نے 26 صوبوں کے مختلف علاقوں سے جاسوسوں کو گرفتار کر لیا۔ اسلحہ اور بارود برآمد۔ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا۔ حملوں کے باوجود ایرانی حکومت کمزور ضرور ہوئی مگر برقرار ہے۔ سینٹ کمیٹی میں امریکی انٹیلیجنس کا اعتراف۔ ایران کے بوشہر پاور پلانٹ کے قریب اسرائیلی حملے پر روس کا احتجاج۔ روسی اہلکاروں کی زندگی خطرے میں ڈالی گئی۔ ماسکو نے اپنے سفارت خانے کے ذریعے شکایات درج کروائیں۔ بوشہر میں روسی جوہری ماہرین کے رہائشی کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ آب بنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی فوج کے پاس خفیہ چالیں موجود۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی اتحادیوں کو جہاز بھیجنے پر قائل کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس لیوٹ کی صحافیوں سے گفتگو۔ آب بنائے ہرمز کی سیکیورٹی پر نئے پروٹوکول کی ضرورت۔ جارح دشمنوں کے لیے سمندری راستہ بند رہنا چاہیے۔ طریقہ کار قریبی ممالک اور ایران مل کر طے کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تجویز۔ چین مشرق وسطی میں جنگ زدہ افراد کی مدد کو آ گیا۔ ایران، اردن، لیبنان اور عراق کو ہنگامی طور پر انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ ایران میں بیرونی فوجی مداخلت سے رجیم چینج نہیں ہوگا۔ تبدیلی ایران کے اندر ہی سے آنی چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ کی خواہش۔ ایرانی اپوزیشن سے روابط میں ہونے کا دعویٰ۔ لیبنان میں اسرائیلی جارحیت رک نہیں سکی۔ بیروت پر اسرائیل کے فضائی حملے میں بلند عمارت مسمار۔ المنا ٹی وی کے ڈائریکٹر اور اہلیہ سمیت 10 افراد شہید۔ صہیونی افواج کی باسطہ اور زقاق البلاد پر بمباری۔ شہادتوں کی کل تعداد 912 ہو گئی۔ آسٹریلیا میں پناہ کی پیشکش مسترد کر کے خواتین فٹ بالرز جنگ زدہ ایران واپس پہنچ گئیں۔ کھلاڑی ترکش سرحد سے بذریعہ بس ایران میں داخل۔ پاکستان نے عید پر طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق روک دیا۔ سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر 24 مارچ 12 بجے تک حملے نہیں کیے جائیں گے۔ سرحد پار سے کسی بھی حملے کی صورت میں آپریشن پوری شدت کے ساتھ دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے خبردار کر دیا۔ پاک فوج کے فضائی حملے میں طالبان رجیم کا گولہ بارود اور ڈرون ڈپو کی تباہی۔ حملے میں سویلینز کی ہلاکت کا دعویٰ مسترد۔ طالبان منشیات کے عادی افراد کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے ڈرونز بھارت میں فراہم کیجیے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا انٹرویو۔ وزیراعظم شہباز شریف کے کویتی ولی عہد اور عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطے۔ کویت اور عمان پر حملوں سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ بات چیت سے مسئلہ حل کرنے پر زور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر بانی PTI کا جیل میں طبی معائنہ۔ نئی میڈیکل بورڈ نے بشرا بی بی کی موجودگی میں چیک اپ کیا۔ میڈیکل ٹیم بانی PTI کو جیل سے اسپتال منتقل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ PTI نے بانی کی رہائی کے لیے عید کے بعد تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نوجوان پاکستان کو تباہی سے نکالنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ کمانڈر دلجان نے بتایا کہ وہ مجھے خود کش ٹریننگ کے لیے ڈاکٹر سویہ BYC والے سے ملوائے گا۔ انہوں نے مجھے ہدایت دیا کہ میں مزید لڑکیوں کو فدائی کے لیے تیار کروں، جس کے بعد کمانڈر دلجان نے مجھ سے ملاقات کر کے مجھے اپنے ساتھ کیمپ لے کر جانا تھا اور خود کش مشن کے لیے ٹارگٹ کا بتانا تھا۔
सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। खुस्तार की लाइबा का दहशतगर्दों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करने का पैगाम। गिलियात बाड़ा गली के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 4 अफराद जाम बहक, ड्राइवर और बच्ची शदीद जख्मी। कराची के इलाके कोरंगी में वाटर टैंकर की हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वाटर टैंकर हादसे में मां जाम बहक, बेटी जख्मी हुई। मुख्तलिफ अफराद ने मौके पर ही वाटर टैंकर को आग लगा दी थी। कराची के इलाके गुलशने मैमार में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तिल शहरी ने डाकुओं को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, अस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र कल बरोज जुमा होगी। तुर्की में ईद उल फित्र जुमे को मनाने का ऐलान। पाकिस्तान में रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। मरकजी कमेटी इस्लामाबाद में रुयत का फैसला करेगी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जहरियत के खिलाफ कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की एहतजाजी रैली। मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी काबिल मजम्मत करार। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप के मैचेस के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कौमी टीम पहला मैच 15 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान 17 अगस्त को होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 19 अगस्त की शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की तैयारियां। सुपर लीग के नगमे में आतिफ असलम आवाज का जादू जगाएंगे।